बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समात। बानी का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से पीर को वजाहत तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं DGISPR की तरफ से बयान आया है, ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें अभी कुछ नहीं, कल आप ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने असिस्टेंट अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया, आप कह रहे हैं कोई केस नहीं, लेकिन आगे हो सकता है। वकील बानी पीटीआई उज़ैर भंडारी ने बताया, हमें खदशा है, DG की तरफ से बयान आया है, आला अहदेदारों की तरफ से बयान दिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह सियासत है, दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर, रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत। पीटीआई के गिरफ्तार अराकीन पार्लियामेंट में पहुंच गए। 10 अराकीन को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट पहुंचाया गया। कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले आमिर डोगर, वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिका वैस शामिल। जुबैर खान, वजीर सैयद अहद अली, नसीम अली शाह, शेर अफजल, यूसुफ खान को पहुंचाया गया। अराकीन असम्बली एक दूसरे को गले मिले, खुशी का इजहार। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुलाकात में शरीक। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने चाय पीने से इनकार कर दिया, कहा हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। मुलाकात में अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा भी शरीक। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल की फैसला मुअत्तल करने की मुखालिफत, कहा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या बुरा तासुर जाएगा, मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूं, अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो क्या मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहते हैं अपनी पॉलिसियाँ अपने घर रखो, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। अफगानिस्तान के पास मुझे वफ़द भेजने दो, वो हमारे पड़ोसी हैं, मैं बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ़द भेजूंगा, अफगानिस्तान के साथ बैठ कर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। दुनिया भर में जहां जमहूरियत है, वहां कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि वहां की रियासत का सूबा रियासत के खिलाफ वही सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी लेके चढ़ दौड़े और रियासत उस सूबे की हुकूमत को माफ कर दे। मगर पाकिस्तान के अंदर ये बार बार हो रहा है। नाकाम बगावत के बावजूद उनको कोई कुचलने वाला नहीं है। नून लीग और ANP रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर पर ताक ताक कर निशाने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने जलसे में ख्वातीन और से मुताल्लिक नाजेबा गुफ्तगू की, सरकारी मशीनरी के साथ रियासत पर हमलावर हुए। अली अमीन गंडापुर बताएं क्यों मुंह छुपा रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा, एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और इनकी जमात भुगत रही है। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ माफिया, ये इनकी औकात है। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, वज़ीर आला KP गायब हुए, पैदा हुए, बढ़ के मारी, ये क्या ड्रामा है, पूरा सच क्यों नहीं बोल रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश। अरकान ने अपने हल्कों में जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात में मुकम्मल ताउन का आदा।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरखास्त बरीयत मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकलाए सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह का हुक्म। बुशरा बीबी की दरखास्त बरीयत पर फैसला रेफरेंस के फैसले पर सुनाया जाएगा। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई के सिक्योरिटी चीफ की अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। डीआईजी ऑपरेशंस और मुतालिका एसएचओ आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है, आईजी की क्या जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, अगवा के केसेस में इजाफा हो रहा है और पुलिस को पता ही नहीं। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे करवाती है। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब नया तोशाखाना रेफरेंस। बानी पीटीआई और अहलिया की जमानत की दरख्वास्त पर जल्द फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के असरात। मुल्क में पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में 12, मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपए तक कमी का तखमीना है। हतमी तायुन 12 से 14 सितंबर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने की तैयारी। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद। गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद करने का फैसला। 5 से 10 लाख टैक्स की अदम अदायगी पर बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। FBR ज़राए के मुताबिक इक़दाम नए IMF प्रोग्राम के पेश नज़र किया जा रहा है। FBR को 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकामी का सामना। 60 लाख रिटर्न फाइलर्स में से 20 लाख नेल फाइलर्स की निशानदेही। नॉन फाइलर्स को 3 अक़साम में तकसीम करने की तजवीज़। गलत या नामुकम्मल टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद के हवाले से फैसला किया जाएगा। मुल्क की मौसमी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। गैस ज़खायर में दिन ब दिन कमी हो रही है। इजाफी कनेक्शन देंगे तो गैस नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान जवाब। कहा, इम्पोर्टेड गैस जिस कीमत पर आती है वो आप खरीदने पर तैयार नहीं। पिछली हुकूमत ने गैस कनेक्शंस पर पाबंदी लगाई, लेकिन ये दुरुस्त है। I have seriously COVID symptoms. So मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं था किसी और को हम प्रिपेयर करके भेज सके। तो मैं इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ। मैं जवाब सबके दूंगा इंशाल्लाह। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है? नहीं सर, मैं सिर्फ जी सिम्टम्स होने की बात कर रहा हूँ। आई हैवंट गॉट माई सेल्फ चेक, लेकिन मैंने पार्लियामेंट के एहतराम में आया हूँ सर। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को कोरोना का खदशा। मास्क पहनकर ईवान में पहुंच गए। बोले, मुझे संजीदा अलामात हैं मगर अभी टेस्ट नहीं कराया। अपोजिशन अरकान ने वापस जाने के लिए कहा तो बोले, मेरा तो दिल करता है अपोजिशन लीडर को जब भी डाल लूँ। वफाकी वज़ीर की बात पर ईवान में कहे लग गए। डेप्यूटी स्पीकर के कहने पर अवैस लगारी ईवान से चले गए। मौजूदा निज़ाम चौक हो चुका। आला अदलिया को कॉलोनियल दौर के तर्ज पर चला रहे हैं। फौजदारी कवानीन में बड़े अरसे से इस्लाहात नहीं हुई। FIR दर्ज करना आसान जबकि निकलना मुश्किल काम है। लोग बरी होने तक 8-8 साल गुजर चुके होते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है, कोई कानून जरगे का फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देता। जिन कवानीन पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर मिल बैठ कर बात होगी।
शंघाई ताउन तंजीम की वजारती कौंसिल का इजलास। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। रुकन ममालिक के साथ तिजारत को मजीद फ़रोग देने के ख्वाह हैं। SCO इजलास से इलाकाई ताउन और इक़्तिसादी शराकत को फ़रोग मिलेगा। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने कहा, SCO तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। तिजारत के लिए तमाम रुकन ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्की और आलमी सरमायाकारी के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ब्लू इकॉनमी से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। समंदरी उमूर के इस्तेहकाम के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैरीटाइम इंडस्ट्री की डीकार्बनाइजेशन जारी है। वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने कहा, बहरी तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मिसाली अहकामात। अहलकारों के लिए बॉडी कैम की फराहमी के लिए इक़दाम शुरू। पुलिस अफसरान और अहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी। होम डिपार्टमेंट ने पुलिस बॉडी कैम और सोशल मीडिया पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी को सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत फराहम करेगी। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया जाएगा। N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। मुख्तलिफ जमातों के साथ उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद और PTI के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जिला भर में आजाम तातील। दफ़ा 144 का भी निफाज। गवर्नर सिंध का वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध चेयरमैन पैमरा को ख़त। 12 रबीउल अव्वल के रोज़ आम तातील देने की तजवीज़। TV चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स को तफरीही प्रोग्राम से इज्तनाब करने की हिदायत देने का मशवरा। समुद्री तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं। 42,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम।